नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम में जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज के पॉलिटिकल क्वेश्चनों की स्टार्ट को शुरू करने से पहले उनकी शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का जो मोटिवेशनल कोड है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? कौन सा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। यानी कौन व्यक्ति अनुसूचित है या जनजाति का है, इसका निर्धारण है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, जो इसका निर्धारण राष्ट्रपति है, ये राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित जनजाति एवं जाति का निर्धारण करते हैं। और जनजाति वह सामाजिक समुदाय है, जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में आया था। और जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। और दोस्तों, जो मंडल आयोग है, मंडल आयोग के द्वारा 1 जनवरी 1979 ईस्वी को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। मंडल आयोग ने 1 जनवरी 1979 ईस्वी को दूसरा पिछड़ा वर्ग है, इसको स्थापित करने का जो निर्णय ये राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत किया गया था। और भारत के अनुच्छेद 340 की बात करें तो अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए काका कालेकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग की स्थापना की गई थी। अगर बात करें कि प्रथम जो पिछड़ा वर्ग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अनुच्छेद 340 के अनुसार काका कालेकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 ईस्वी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग की स्थापना की गई थी। और इसे पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या काका कालेकर आयोग के रूप में जाना जाता है। इसे पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या काका कालेकर आयोग के नाम से जाना जाता है। और जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसे 1 जनवरी 1979 को राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम जो पिछड़ा वर्ग है, इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन है ये 1953 ईस्वी में, यानी 29 जनवरी 1953 ईस्वी के अंदर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन किया गया था। और यह अनुच्छेद 340 के द्वारा
राष्ट्रपति ने गठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? दल बदल निरोधक अधिनियम है, यह जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985 ईस्वी को दल बदल निरोधक अधिनियम है ये पारित हुआ था। और दोस्तों यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लेकर 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। और इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 192 में संशोधन करके जो संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया था। यानी जो दल बदल निरोधक अधिनियम है ये 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। और यह अधिनियम है यह 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। और इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 192 में संशोधित करके तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक जो दल है इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय जो साम्यवादी दल है इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। और दोस्तों जो बात करें भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी, इसे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कम्युनिस्ट आंदोलन में भाकपा यानी भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तिथि को लेकर कुछ विवाद है। और खुद भाकपा का मानना है कि उसका गठन 15 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ है। यानी जो भाकपा पार्टी है यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका खुद का मानना है कि इसका गठन 26 दिसंबर 1925 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में हुई कांग्रेस की पार्टी में हुआ था। और मार्क्सवादी पार्टी है इसका मानना है कि इसका गठन है ये 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई? वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना है ये ताशकंद में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना है ये ताशकंद में हुई थी। और इसकी स्थापना ताशकंद यानी कानपुर, ताशकंद है ये कानपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना है ये 26 दिसंबर 1925 ईस्वी 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुई थी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना ताशकंद कानपुर में 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना का श्रेय है यानी इसकी स्थापना करता है ये M.N. रॉय है। इसकी स्थापना M.N. रॉय ने की थी। और बात करें प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव है ये डी राजा है। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका गठबंधन की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन ये वाम मोर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल है ये निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी लोकतंत्र के लिए। यानी जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और जो लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान है केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के विवरण तथा सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व
करते हैं। जो राजनीतिक दल है ये सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के विवरण तथा सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, ये भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी? तो किसकी स्थापना है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्वतंत्र श्रमिक दल। जो स्वतंत्र श्रमिक दल है इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना 30 सितंबर 1956 ईस्वी में 30 सितंबर 1956 ईस्वी में की थी। और जो डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और घोषणा की थी। लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका निधन हो गया था और घोषणा की थी। और जो इनका निधन है ये गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व हुआ था। और दोस्तों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दावे के अनुसार भारत की इस सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस के तुरंत बाद हुआ। यानी जो सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन है ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कांग्रेस के तुरंत दूसरे के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1906 ईस्वी में। यानी भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना है ये 1906 ईस्वी में हुई थी। और जो भारतीय मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। और इसके संस्थापककर्ता जो भारतीय मुस्लिम लीग है इसके संस्थापक आगा खान थे। संस्थापककर्ता आगा खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? किस राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह है ये 1952 के आम चुनाव के बाद अपरिवर्तित रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई की फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो चुनाव चिन्ह है ये 1952 के बाद अब तक अपरिवर्तित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और बात करें तेलुगु देशम पार्टी की तो इसका गठन है ये 29 मार्च 1982 ईस्वी को हुआ था। 29 मार्च 1982 ईस्वी को तेलुगु देशम पार्टी का गठन हुआ था। और इसका चुनाव चिन्ह है ये साइकिल है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है ये हैदराबाद में है। मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न में से राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। और दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी है यह एक प्रमुख राजनीतिक दल है। यह एक प्रमुख राजनीतिक दल है। और बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी है ये उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत ही सक्रिय है। उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत सक्रिय है। और दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी है इसके गठन की बात करें तो इसका गठन है 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी को। 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। और समाजवादी जो पार्टी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो समाजवादी पार्टी है इस दल के अध्यक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव इस दल के अध्यक्ष है। महासचिव है राम गोपाल यादव। महासचिव है राम गोपाल यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल है। निम्न में से कौन सा दल है ये क्षेत्रीय दल है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अकाली दल है। जो अकाली दल है ये एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण है। तो जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। और दोस्तों, जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से एवं लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और यही दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास करते थे। ये दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी, पंजा। जो हाथ का पंजा है ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। और बात करें कांग्रेस की तो इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में, कांग्रेस की स्थापना है ये ब्रिटिश राज के अंदर है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ब्रिटिश के राज में हुई थी। और जो कांग्रेस का मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, बात करें कांग्रेस के स्थापककर्ता यानी स्थापनाकर्ता तो इसके प्रमुख संस्थापक थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी एवं दिनसा वाचा। इसके प्रमुख स्थापनाकर्ता A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी व दिनसा वाचा, ये 3 लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की थी। इसका चुनाव चिन्ह है ये हाथ का पंजा है और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, बात करें कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई तो इसकी स्थापना है ये वर्तमान मुंबई यानी बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कमल। जो कमल का फूल है ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जो जनता पार्टी है यानी बीजेपी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। और जो भारतीय जनता पार्टी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है
ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो निर्मित है। भारतीय जनसंघ यानी 1951 में ये निर्मित किया गया था। और बात करें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक है अटल बिहारी वाजपेयी एवं AL आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी। ये दो लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अकाली दल है, ये एक क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1964 ईस्वी में। यानी 1964 ईस्वी में जो भारतीय साम्यवादी दल है इसके अंतर्गत भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था। यानी विभाजन होने के बाद 1964 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा यानी लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? निम्न चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव चिन्ह है जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक जो राजनीतिक दल है इनके लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा कमल। यानी जो कमल है ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक रूप के अंदर जो मान्यता है ये कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग है ये राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देता है। तो राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल है ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आदि इसके क्या है प्रमुख उदाहरण है। राजनीतिक दल के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आदि प्रमुख है जो राजनीतिक दल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में जो दलीय व्यवस्था है ये किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बहुदलीय। जो भारत में दलीय व्यवस्था है ये एक बहुदलीय व्यवस्था है। और विश्व में बात करें भारत की तो विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल है। विश्व में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल है। वर्तमान की बात करें तो भारत में 7 राष्ट्रीय दल है, 7 राष्ट्रीय दल है, 40 राजनीतिक दल है और 980 है ये गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है। यानी 7 राष्ट्रीय दल है, 40 राजनीतिक दल है और 980 है ये गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है। यानी विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल है। और इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल है। भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल है जिनमें वामपंथी दल, केंद्रीय दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल ये प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजनीतिक दल के। यानी राजनीतिक दल के अभाव में लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है ये असंभव है। यानी लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का यानी जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ये लोकतंत्र की परिभाषा है। यानी जो लोकतंत्र है यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से, लोकतंत्र में जनता है ये अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना
प्रतिनिधि चुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री होते हैं इसकी कार्य अवधि, तो इसका राइट आंसर होगा सी 6 वर्ष। यानी जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 वर्ष होती है। यानी जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है ये मुख्यमंत्री बनता है, और वह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर एरियास्त पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर का जो सदर एरियास्त पदनाम था इन्हें कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी 1965 ईस्वी में। यानी 1965 ईस्वी में जो जम्मू कश्मीर का सदर एरियास्त पदनाम था इसे बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है यानी जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख उपराज्यपाल होता है। जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख उपराज्यपाल होता है जिसे केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एकमात्र संविधान है। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसके संविधान में 158 लेखों यानी 158 लेख दिए गए हैं। और इन लेखों में 13 भाग व 7 अनुसूचियां हैं। 158 लेखों में 13 भाग व 7 अनुसूचियां हैं। जो जम्मू कश्मीर का संविधान है ये 158 लेखों को 13 भागों और 7 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। और मीर कासिम के प्रस्ताव के आधार पर इसे 17 नवंबर 1956 ईस्वी को अपनाया गया था। यानी जो जम्मू कश्मीर का संविधान है, जम्मू कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 ईस्वी को अपनाया गया था मीर कासिम के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? जो संविधान की धारा है 370 ये किस राज्य पे लागू होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। यानी ये धारा 370 है ये जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होती है। यानी अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र और राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र और राज्य में कोई भी वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं है। यानी अनुच्छेद 370 फर्स्ट सी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। यानी अनुच्छेद 370 फर्स्ट सी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है ये अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? जम्मू कश्मीर का जो संविधान है इसे कब अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1956 ईस्वी में इसे अंगीकृत किया गया था। यानी जो नवंबर 1956 में संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर के संविधान को नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया था। और बात करें 1957 की तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को इसे जो संविधान है ये प्रभाव में आया था। जो जम्मू कश्मीर का संविधान है इसे नवंबर 1926 में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1957 को ये प्रभाव में
आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा डी, बहुदलीय पद्धति। तो भारतीय दलीय पद्धति है, इसकी एक विशेषता बहुदलीय पद्धति है। बहुदलीय पद्धति भारतीय दलीय पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।